कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल हम लोगों ने गीता में प्रवेश लिया है और प्रथम अध्याय में हम लोगों ने ये देखा अर्जुन की मूल समस्या क्या है, दृष्टि का दोष, नकारात्मक दृष्टि। आज हम सब की ये समस्या हमारी सोच में, क्योंकि देखने का सीधा संबंध हमारी बुद्धि से रहता है, आँखों का सीधा संबंध दिमाग से है। सोच के अनुसार ही चित्र बनते हैं बाहर। तो जो युद्ध का चित्र बना अर्जुन के अंदर, वो नकारात्मक चित्र बन गया। आज हम लोगों के साथ भी यही दिक्कत, हमारी सोच को घुन लग गया है। दृश्य में उतना खोट नहीं है जितना खोट हमारी दृष्टि में है, और ये दृष्टि की खोट को हम ही खुद मिटाएंगे, कोई दूसरा इसे नहीं मिटा सकता। इसीलिए गीता वर्तमान के सर्वाधिक उपयोगी जो मैसेज है, जो भगवान का संदेश है, आदेश है, उपदेश है, ये इस समय सबसे ज़्यादा हमको आवश्यक है। ये तो अर्जुन के माध्यम से वो हम सब के लिए उस परात्पर योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने ये अमृत दिया है। अब उसका पात्रता क्या है? अमृत का पान करने को भी पात्र बनना होगा ना, पात्र को ही मिलेगा ना अमृत, सबको तो नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो दृष्टि का खोट था, ये कल हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि वो झूठ बोल रहा था, ये पकड़ लिया हमने। अंदर से वो वैसा दुखी नहीं था जैसा दुख वो प्रकट कर रहा था, ये भी हम लोगों ने श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख लिया। वो अपने झूठ को सच में बदलने की कोशिश उसने की, लेकिन वो ये भूल गया कि सामने जो है वो कोई सामान्य नहीं है, हमारे सारथी साईस, वो अंतर्यामी हैं, वो हमको आर पार देख रहे हैं। ये वो समझ नहीं पाया। अब देखिए, उसने शस्त्र त्याग दिया है। उसने कहा है कि भले ही मुझे शस्त्र त्यागे हुए ये दुर्योधनादि का करके मार दें तो ज़्यादा श्रेय होगा, मैं इन्हें मार नहीं सकता। ऐसा कह करके रथ से उतर गया है और अपने गांडी और तूणीर वगैरह को सब रख दिया है नीचे, और एकदम गालों पर हाथ रख के शोक संविग्न मानसा, शोक से व्याकुल हो करके, ऐसा एक्टिंग करने में बड़ा माहिर है ना। हम लोग सब इस समय एक्टिंग करने में बड़े माहिर हैं। अंदर चाहे जैसे भी हों, बाहर से हम लोग अच्छा अभिनय कर लेते हैं, क्योंकि अभिनेताओं का इस समय युग चल रहा है। जो वीर होते हैं वो मृत्यु को सामने से आलिंगन करते हैं, जो कायर होते हैं मृत्यु उनको पीछे से दबोच लेती है। हम सामना करके मरेंगे ना। गीता यही संदेश देती कि सामना करो, पीठ मत दिखाओ। मैं तीर दिखाने वाले लोगों के हाथ में नहीं हूँ, साथ नहीं हूँ। यदि लाखों कश्मीरी पंडित अगर सामना करते हो उनका, तो मजाल नहीं था कि वहाँ से इनको कोई निकाल। हम तो कायर बन गए, हम तो पीठ दिखा के भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े हुए? मर ही जाते हैं ना। एक ही बार ना मृत्यु आएगी कि बार बार आएगी? रोज रोज आएगी मौत। मौत तो एक बार आएगी, मर जाते हैं, 1-2 लाख लोग मर जाते हैं। ये क्यों आज़ादी हमारी इस प्रकार कराह रही है? क्योंकि 10-20 लाख मरे नहीं इस देश के अंदर आज़ादी के लिए। हमको तो चरखा चला के आज़ादी मिल गई, ऐसा भ्रम पाले हुए हैं। मरने से आज़ादी सुरक्षित रहती है, याद रखिए आप। कहीं भी हम हैं, हम क्यों भाग रहे हैं कहीं से? कोई हमको भगा रहा है तो हम भागने लग जाएंगे? हम मर जाएंगे। हम जाएंगे नहीं छोड़ के। ये हमारी धरती है, ये हमारी माँ है, ये हमारी मिट्टी है, हम नहीं छोड़ के जाए। जो तुमको करना है करो। हमारा भगवान पर ही भरोसा कमज़ोर है, तो भगवान बेचारे क्या करेंगे? जो जिसने भी भगवान पर भरोसा रखा है, आपको मैं बता देता हूँ, भगवान ने हमेशा उसको बचाया है। भगवान पर भरोसा रखने वाले को कोई मार नहीं सकता, प्रहलाद को मार नहीं सका कोई। हमारे भरोसे में ही कमजोरी। और जब तक वो भरोसा हम नहीं पैदा करेंगे अपने युवा पीढ़ी में, तो हमको भागते रहना होगा हर जगह से भागते रहना। कितना भागेंगे हम? कहाँ भागेंगे? सोचने की ज़रूरत है ना। खून से सने हुए राज्य। अब देखिए, जब भी कोई झूठ बोलता है, मनोवैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखता हूँ कि जब भी बेटा पिता से झूठ बोले, हम पति पत्नी झूठ बोले एक दूसरे से, शिष्य गुरु से झूठ बोले, मित्र से झूठ बोले, जब भी झूठ बोलेगा कोई,
तो उसका सिम्टम लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि नज़रें झुकी होंगी। आँख से आँख मिला करके कोई झूठ नहीं बोल सकता। बहुत बड़ा झूठ बोलने का अभ्यासी हो, उसको झूठ बोलना ही उसका पेशा हो, तो भले आँख में आँख मिला के झूठ बोल ले, वरना जो एक आध बार पहली बार झूठ बोलता है उसकी आंखें झुकी रहती। इसको स्वीकार करते हैं आप तो कि झूठ बोलने में आंखें झुक जाती हैं, ये अपने आप झुक जाती हैं। तो अर्जुन की झुकी हुई है आँख, वो भगवान की ओर देख के कुछ नहीं कह रहा है, और रथ के नीचे से कह रहा है अब ये बात, और रथ के ऊपर अब नहीं है, गांडीव सब छोड़ के रखा हुआ है उसके बगल में जमीन के ऊपर। उस दृश्य को खाली अपने भाव जगत में ले आई, ये अर्जुन कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है श्री कृष्ण जी, वो तो देख रहे हैं कि ये तो डर गया है और मेरे ही सामने ये झूठ बोले जा रहा है, झूठ बोले जा रहा है। भाई कितना झूठ बोलोगे तुम? भगवान ने अपनी तेजोमयी दृष्टि डाली अर्जुन पर, तो भगवान ये इतना कह करके कि रक्त से सने हुए राज्य को ही तो हम लोग भोगेंगे, ये कहने के बाद योगेश्वर पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसको देखने के लिए हल्के से उसने यूँ आँख उठाया। जैसे ही आँखें मिली भगवान योगेश्वर की और अर्जुन की, वो अर्जुन के अंदर का द्वंद्व फट से प्रकट हो गया, उसके अंदर की वास्तविक स्थिति प्रकट हो। देखिए एकदम उसका स्वर बदल गया इस अगले श्लोक में। क्या कहता है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मेरा स्वभाव कृपणता रूपी दोष से ढक गया है, धर्म के विषय में मैं विमूढ़ित हूँ, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो कृपया बताएं, मुझे शिक्षा दें, मैं आपकी शरणागत हूँ। ये सरेंडर हो गया, शिष्य बन गया। कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है, ये कहता है। ये कार्पण्य दोष क्या है? कृपणता रूपी दोष। कृपणता रूपी दोष क्या होता है? जिस समय जो चीज़ हमारे पास है उसका सामने सदुपयोग दिख रहा है और उसका हम सदुपयोग न करें और पीछे हट जाएं, तो क्या हुआ? कृपणता रूपी दोष से हमारा स्वभाव ढक गया। बहुत सी हमारी भारतीय विद्याएं हमारे इसी मूढ़ भाव से गुरु लोगों के साथ चली गई। क्योंकि क्या हुआ? वो कृपणता रूपी दोष जब विद्वान को ढक लेता है तो विद्वान अपने ज्ञान को शेयर नहीं करता। वो कहता दे देंगे तो फिर हमको कौन पूछेगा। बहुत सी गुह्य विद्याएं इसी प्रकार लुप्त हो गई इस देश के अंदर, इसी कृपणता रूपी दोष। जो ज्ञान रख करके बिना ज्ञान दिए मर जाता है ना, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। जिसके पास बल है, शक्ति है, वो यदि आतताई के सामने हथियार डाल देता है तो वो पिशाच बनता है। या अर्जुन पिशाच बनता अगर युद्ध में भाग नहीं लेता तो। ये दुर्योनियों में ले जाने वाला कृपणता रूपी दोष है। वैश्य है, धन है उसके पास, अगर उसको अच्छे काम में लगा के नहीं मरता है तो प्रेत बनता है। और हम हरिजन हैं, शूद्र हैं, यदि हम सेवा किए बिना मर जाते हैं तो हम भूत बनते हैं। शूद्र जब दुर्योनि को प्राप्त होता है तो भूत बनता है, जब वैश्य दुर्योधन को प्राप्त होता है तो प्रेत बनता है, जब क्षत्रिय दुर्योनि को प्राप्त होता है तो पिशाच बनता है, और जब ब्राह्मण दुर्योनि को प्राप्त होता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। अर्जुन को कैसे बचाया है भगवान ने, कितने बड़े आने वाले विपत्ति से बचाया है उसको। उसकी कायरता उसको जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता, उसको जल्दी उसका उद्धार नहीं होता, क्योंकि उसने अन्याय के सामने हथियार डाले, आतताइयों के सामने हथियार डाले। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम तो लड़के मरेंगे। ये भारत के वीरों की परंपरा रही। और हिंदू राष्ट्र की, हिंदू तो राष्ट्र हमेशा से है, कोई राजनीतिक घोषणा से होना है। 500 साल के इस्लामिक शासन में हमारा राष्ट्र था, 200 साल के अंग्रेजों के शासन में हमारा हिंदू राष्ट्र था। आज भी हिंदू राष्ट्र है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। इसको कौन तोड़ सकता है? हमारी संस्कृति को कौन नष्ट कर सकता? आज भी देख लीजिए आप, कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक और अमरनाथ की यात्रा तक, राष्ट्र संस्कृति से बनता है। राजनीति तो राज्य बनाती है, राज्य को टुकड़े टुकड़े करती है। राज्य बनाना राजनीति का काम। किसी राजनीति ने कभी कोई राष्ट्र नहीं बनाया। राष्ट्र जब भी बना वो संस्कृति से बना। हमारी संस्कृति से हमारा राष्ट्र बना हुआ। और हमको भी अपने ध्यान में, पूरे समाज में जो ज्ञान हुआ इस देश की दुर्दशा का मूल कारण क्या है,
हमको हमारी संस्कृति से काट दिया गया है। जैसे कोई वृक्ष अपनी जड़ से उखड़ जाए तो सूख जाता है, वैसे ही हम क्यों सूख रहे हैं? हमने अपने जड़ों को खो दिया है, संस्कृति को खो दिया है, अपनी परंपराओं पर हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, हमारे दिव्य पुरुषों पर हमारी श्रद्धा कम हो गई, उसी के कारण हम सूख रहे हैं। तो जैसे ही उसने देखा कृपणता रूपी दोष आपके सामने हमने रख दिया कि क्या है, फिर वो कहता है कि धर्म के संबंध में मैं विमोहित हूँ, मेरा चित्त विमोहित है। ये धर्म क्या है? अभी हम लोगों ने धर्म शब्द को रिलीजन शब्द के साथ जोड़ लिया है। रिलीजन कई हैं, हम सोचते हैं धर्म भी कई हैं, तो भैया धर्म एकदम अलग है। उतना ही अंतर है धर्म और रिलीजन में, संप्रदाय में, मजहब में, जितना फर्क ज़मीन और आसमान में। आसमान धर्म है, आकाश धर्म है, सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, इस धर्म शब्द का उपयोग संप्रदाय के पर्यायवाची के रूप में कर लिया। तब उसका क्या परिणाम निकल रहा है? दुष्परिणाम। सनातन हिंदू धर्म जो है वो भी क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म की तरह एक धर्म हो गया। यानी धर्म शब्द रिलीजन के लिए प्रयोग हो गए। हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, हम लोग कोई संप्रदाय नहीं है, हम लोग आकाश हैं, तभी हम लोग जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। आकाश को कोई मार नहीं सकता, मारने वाला अंत में मर जाता है। जो भी मारने आया है 2000 साल में, हमारा बाहरी शरीर को चोट पहुंचा है, लेकिन हमारी आत्मा अपनी जगह सुरक्षित है। याद रखिए आप, बाहर के पत्थर टूटे होंगे, लेकिन आत्मा इस देश की कोई तोड़ नहीं सका और आत्मा को कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग धर्म के उत्तराधिकारी हैं। सनातन धर्म में 6 संप्रदाय हैं। हमारे पास अंग्रेज आते हैं तो हिंदुइज्म पर हम लोग सुनना, तो हमने कहा हिंदुइज्म कोई इज्म नहीं है, ये अनेक बोके ऑफ मेनी रिलीजन्स, मेनी इज्म्स। हमारे सनातन में कई मत हैं और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो तो मत तो पथ, जितना मत होगा उतना पथ है, सारे पथ वहीं जा रहे हैं। हम ईमानदारी से यात्रा करें तो हर पथ हमको पहुंचा देगा, सब रास्ते वहीं जाते हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जो नाना प्रकार के देवी देवताओं की आराधना हम लोग करते हैं, वो सब अंततोगत्वा वहीं पहुंच रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, उसी परमात्मा को ही पहुंच रहा है सब कुछ। इस भाव से ही अपने सब देवताओं को हम लोग को पूजा करनी चाहिए। अब क्या हुआ, फिर कहता है कि मैं शिष्य बन रहा हूँ। ये शिष्य बनना एक चीज़ है, ये आप मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन करिए, ऐसा नहीं कहा मैं आपका शिष्य। शिष्य बनना एक प्रकरण है और गुरु बनाना एक प्रकरण है। बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं होती। आज शिक्षा देने वालों का अभाव हो गया, दीक्षा देने वाले गुरुओं की कतार लगी हुई। जो देखो वही दीक्षा दे रहा है, जो देखो वही गुरु बन रहा है, गुरु बनने की होड़ लगी हुई है। शिष्य का पता नहीं लग रहा है शिष्य कहाँ है, सब गुरु हो रहे हैं। ये ठीक है कि शराब की बोतल में भी दूध रख देंगे तो वो शराब नहीं बनेगा, लेकिन मान्यता क्या होगी, शराब की बोतल में तो शराब है, यही लोग सोचेंगे। इसलिए जब तक धर्म शिक्षा से पात्र पवित्र नहीं होता है, कोई गुरु दीक्षा नहीं देता है, देना नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो संख्या बढ़ाने पर लोग लगे हुए हैं। लोग सोचते हैं इतने लाख मेरे शिष्य हो जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा गुरु हो जाऊंगा। भैया शिष्य बनना है, गुरु बनाना नहीं है। जब गुरु बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, गुरु का माथा अपने गले में लटका लेंगे, गुरु का चेहरा अपने गर्दन में लटका लेंगे, गुरु का चेहरा पकड़ लेंगे। और चेहरा द्वैत पैदा करता है, हर चेहरा दूसरा है, एक दूसरे से अलग है। तो क्या मेरा गुरु अलग है, मैं तो शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। एक नया सींग उग गया, सारे सींग को हटाने के लिए तो गुरु के शरण में जा रहे हैं, और गुरु के शरण में जाके एक नया सींग पैदा कर लिया हमने, एक उपाधि नहीं पकड़ ली हमने कि मैं तो इतने बड़े गुरु का शिष्य हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण एकमात्र गुरु हैं। हाथी के पैर में सारे पैर समा जाते हैं, याद रखिए आप। तो भगवान एक ही अवतार हैं जो गुरु के आसन पर विराजमान हुए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीर जी महाराज शुकदेव जी के अवतार, सामान्य जुल्हा नहीं। वो कहते हैं गुरु और गोविंद अलग खड़े हैं मेरे सामने, मैं पहले गुरु के चरण पर गिरता हूँ। क्यों कि गुरु ने मेरी वो आंखें खोली जिससे मैं गोविंद को पहचान सका, गोविंद दियो बताए। और यहाँ अर्जुन महाराज के सामने गोविंद भी वही है, गुरु भी वही हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है अर्जुन का। तो श्री कृष्ण जी महाराज एक ऐसे जगत गुरु हैं, जितने गुरु हो चुके हैं पीछे, जितने आगे होने वाले हैं या जितने हैं,
वो सब उनमें समाहित। श्री कृष्ण में सब गुरुओं को देखना चाहिए और सब गुरुओं में श्री कृष्ण को देखना चाहिए, तब हमारा शिष्य तो सफल होता है। क्योंकि यहाँ गुरु का भूमिका में है गीता में भगवान। भगवानो वाचा फिर क्यों वेद व्यास जी ने कहा? वो इसलिए कहा कि गुरु से ऊपर का पद है भगवान। भगवान को पाने के लिए गुरु की जरूरत है ना, भगवान में पहुँचने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए, तब ना हमको गुरु चाहिए, नहीं तो गुरु की जरूरत ही क्या है।